नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक होता है प्रोपेगेंडा, जिसको धीरे 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 गढ़ा जाता है, और एक होता है सच, जो ऐसे वाइपर की तरह होता है ना, जो शीशे पे लगी सभी गंदगी को, जो कई महीनों से लगी हो, उसको फट से धुलकर साफ कर देता है। वही होता नजर आ रहा है। प्रोपेगेंडा मतलब बीजेपी का वो चीज जो वो बार बार कहती है। आपसे कहती है कि आपका धर्म खतरे में है, आपसे कहती है कि हिंदू खतरे में है, आपसे कहती है कि अगर आप एक नहीं होंगे तो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपकी बकरी, आपकी भैंस, आपकी बेटियां सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। ये वो कौम वाले हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि आपका हक छीन सके। ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, ये कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। इस तरीके का बयान तो आपने सुना ही होगा। और खास तौर पर अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात की जाए तो देश के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता, अरे विश्व लेवल के नेता भाई, विश्वगुरु बनाने वाले नेता, वो बोल रहे हैं कि ये जाति उस जाति से लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं ये वाली जाति को इस वाली जाति से लड़ाना चाहते हैं, उस वाली जाति को उस वाली जाति से लड़ाना चाहते हैं। इतनी जातियों का नाम तो शायद ही किसी और को पता होगा जितना मोदी जी को पता है। मतलब ये बात मोदी जी ने भी साफ कर दी है कि जाति के आधार पर जितना एक्सपर्ट मोदी जी है उतना शायद ही कोई होगा। मतलब हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है, हमें आपस में लड़ाने का एक प्रयास, एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। हम खतरे में हैं, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए, इस तरीके की बात हमें बताई जाती है ना। इन्हीं सब बयान पर रितेश देशमुख ने इतना बेहतरीन भाषण दिया कि वो सब कुछ क्लीन स्विप की तरह हो गया, या उस वाइपर की तरह हो गया जो लगातार शीशे पर मैल बैठाने के प्रयास में बीजेपी जुटी रही। और रितेश देशमुख ने सिर्फ एक भाषण दिया और उसने पूरे शीशे को साफ कर दिया। आईना एकदम चमचमा रहा है। इसमें बीजेपी वाले अपना चेहरा देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की, और खास तौर पे महाराष्ट्र को ये बताने की कोशिश की, महाराष्ट्र जो अपने आप में विकसित राज्यों में से एक है, महाराष्ट्र जो आर्थिक रूप से सबसे मजबूत है, उसे ये बताया जा रहा है कि आपका धर्म खतरे में। उस पर रितेश देशमुख कितना बेहतरीन भाषण दे रहे हैं। हालांकि इनका ये भाषण हिंदी में नहीं है, इसीलिए मैं उस भाषण का कुछ हिस्सा जो है आपके साथ साझा कर रही हूँ और उसका हिंदी में मतलब भी बताऊंगी। रितेश देशमुख ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, आपका ये खतरे में, आपका वो खतरे में, दरअसल ना तो धर्म खतरे में है, ना तो आपकी आस्था खतरे में। खतरे में तो बीजेपी है, खतरे में तो वो पार्टी है जो खतरे के रूप में आपको झूठा अलर्ट ला रही है। हम अपने धर्म की रक्षा तो खुद कर लेंगे, ये रितेश देशमुख कह रहे हैं। कि आप कहते हैं ना धर्म खतरे में, तो हम तो अपने धर्म की रक्षा खुद कर लेंगे। आप बताइए कि देश में महंगाई के बारे में आप क्या करेंगे? बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है? किसान जो इतनी मेहनत करता है उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? इस तरीके का रितेश देशमुख का ये जो बयान है वो बहुत वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सुनिए क्या कहते हैं। त्यांना पहिलं म्हणा, धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या कामाचं सांगा तुम्ही। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या पिका पाण्याला तुम्ही काय भाव देताय ते सांगा। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, पण आमच्या आई बहिणी या सुरक्षित आहेत का नाही ते सांगा। रितेश देशमुख ने क्या गजब का भाषण दिया है, जिसने ना सिर्फ मोदी को बल्कि पूरी बीजेपी को रगड़ के रख दिया, या ये कह दिया कि झाड़ दिया है। रितेश देशमुख ने साफ कह दिया ना धर्म खतरे में है और ना हमारे धर्म को खतरा बताने वाली चीज सही है। उन्होंने कहा धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में तो बीजेपी है, इसलिए आपको मूर्ख बना रही है, झूठ फैला रही है। हम अपने धर्म की रक्षा करने को तैयार हैं, हर हिंदू अपने धर्म की रक्षा कर सकता है। लेकिन आप बताइए कि एक पार्टी के रूप में जब 10 साल आप सरकार में हैं तो आपने क्या काम किया? महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी पर आप क्या करना चाहते हैं? किसानों के लिए आपका क्या एजेंडा है? इस तरीके के बयान पर रितेश देशमुख ने ये बात साफ कर दी कि एक्टर के रूप में आपने उनकी कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन पॉलिटिशियन के रूप में जब वो मंच पर खड़े हुए अपने 2 भाइयों के प्रचार में, तो इतना सधा हुआ भाषण दे रहे थे, उतना क्या ही कोई राजनीतिक एक्सपर्ट दे पाता। रितेश देशमुख का ये जो भाषण है वो मराठी में है,
इसीलिए इसे समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन एक बात जो वो बोल रहे हैं, बोलने की जो शैली है, बोलने का जो तरीका है, उससे एक बात तो साफ है कि ये जो झूठ हमारे सामने परोसने की कोशिश की गई, उसे बेहद साफ कर दिया गया है रितेश देशमुख की तरफ। और ये कह दिया गया है कि राष्ट्र नहीं खतरे में है, धर्म नहीं खतरे में, बीजेपी खतरे में है, इसलिए झूठ फैला रही है, हमें और आपको मूर्ख बना रही है। और ये बता रही है कि कांग्रेस आ गई तो ये जातियां लड़ेंगी, वो जातियां लड़ेंगी। आप सोच रहे होंगे मैं किस बयान के बारे में बात कर रही हूँ, तो मोदी जी का ये बयान थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सुनिए। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। तो रितेश देशमुख आखिर हैं कौन? एक एक्टर के रूप में आप उन्हें जरूर जानते होंगे, उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में की हैं, कई फ्लॉप फिल्में भी की हैं भाई। लेकिन रितेश देशमुख राजनीतिक रूप से उनका परिचय ये है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलास राव देशमुख के वो बेटे हैं। और एकलौते बेटे नहीं है, उनके दो बेटे और हैं, अमित और धीरज। तो धीरज देशमुख और अमित देशमुख जो है वो कांग्रेस से विधायक है। और एक्टिंग के दौरान ये कई बार अपने भाइयों के प्रचार के लिए भी मंचों पर आते हैं। कई बार कांग्रेस के लिए इन्होंने प्रचार किया है, कई बार इन्होंने मंच पर खड़े होकर कांग्रेस के पक्ष में बातें रखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी और अलग अलग पार्टियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तमाम बड़े बड़े नेताओं के बर्थडे विशेष से लेकर खींची गई फोटोज तक को वो शेयर करते हैं, इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अपने भाइयों के प्रचार में भी जाते हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रचारक में इनका कभी नाम नहीं आता, मतलब स्टार प्रचारक जो होते हैं उसमें इनका कभी नाम नहीं होता रितेश देशमुख का। लेकिन इसके बावजूद भी अपने दोनों भाई विधायकों के लिए ये मंचों पर जाते हैं, कांग्रेस के पक्ष में बातें करते हैं। और इस बार इन्होंने साफ कह दिया है कि झूठ फैला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, धर्म को खतरे में बताकर आपको मूर्ख बनाकर अपना पल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कहा ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस सब चीज़ों को जो बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में फैलाने की कोशिश कर रही है, मोदी जी खुद तीन रैलियां आज उन्होंने की और तीनों रैलियों में लगभग सेम लाइन, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहा। उन सब पर जो है वो रितेश देशमुख के सिर्फ एक भाषण ने वो तमाम झूठ का पहाड़ जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही थी, उस सब को रितेश देशमुख ने जो है वो ढहा दिया है। राहुल गांधी ने भी एक पोस्टर शेयर किया था। राहुल गांधी ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें एक है सेफ है वाला नारा लगाते हुए कुछ लोगों की तस्वीर नजर आ रही होगी। आप स्क्रीन पर देखिए, इस तस्वीर में आपको कौन नजर आ रहा है? मालवी वुच, जो लगातार कई अपराधों में, कई तरीके के आर्थिक घोटालों में उनका नाम रहा। गौतम अडानी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, और मोदी नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसमें ये बात कहने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कि एक दूसरे के साथ की वजह से ही एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। गौतम अडानी को भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और शासनिक रूप से जो है वो पूरा सरकार सपोर्ट कर रही है, और वैसा ही मालनी बुच के साथ भी कर रही है। बाकी ये वाला पोस्टर जो राहुल गांधी ने सेव किया कि एक है तो सेफ है, उस पर आपका क्या कहना है ये भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। बाकी ये वाला भाषण जो मराठी में था, वो मराठी ना आने के बाद भी इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने साफ ये कहा कि झूठ बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा है, मोदी जी की तरफ से फैलाया जा रहा है, ना तो धर्म खतरे में है, खतरे में तो बीजेपी है, इसीलिए इस तरीके का झूठ फैला रही है। मोदी जी तमाम जातियों का नाम ले लेकर बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो इस जाति से इसको लड़ाएगी, उस जाति से उसको लड़ाएगी, उस जाति से उसको लड़ाएगी।
सभी को एकजुट होना है, हिंदुओं को एकजुट होना है, आदिवासियों को एकजुट होना है और बीजेपी के लिए वोट देना है, बीजेपी के लिए वोट दबाना है। इस तरीके की बात मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन वो किस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग अलग जातियों को अलग अलग तरीके से लड़ाना चाहती है, जबकि न्याय यात्रा तो कांग्रेस ने निकाली थी? और किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, इसका प्रूफ बीजेपी ने नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। रितेश देशमुख का बयान जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं वो भी हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी तमाम पॉलिटिकल मंचों पर मौजूद होने के बावजूद भी रितेश देशमुख कभी कांग्रेस का दामन थाम चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन तब भी प्रचार करने जरूर आ जाते हैं। बाकी उनके अलग अलग बयान अलग अलग समय वायरल ही होते रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे रगों रगों में कांग्रेस है, इस तरीके के अलग अलग बयान उनके अलग अलग समय पर खूब वायरल होते हैं, लोगों को खूब पसंद आते हैं। एक्टिंग के रूप में उनका एक अपना नाम है और पार्टी के लिए जिस तरीके से वो प्रचार करते हैं वो भी लोगों को खासा पसंद आता है। बाकी आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।